हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ नीलेश शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप बीपीएससी टीआरई एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो 40 मार्क्स का जीएस वाला सेक्शन आता है आप उसको इन बचे हुए 6-7 दिनों में कैसे बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, मेरा बीपीएससी टीआरई 2 में टीजीटी और जूनियर दोनों ही पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था। टीजीटी में मेरी रैंक थी 134 और जूनियर में मेरी रैंक थी 487। तो मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था, मेरे जीएस में कितने मार्क्स आए थे और आप किस तरीके से बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्स आपको फॉलो करने चाहिए अभी और कौन कौन से सोर्स को अभी आपको छोड़ देना चाहिए, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। और देखिए, आप सभी के हेल्प के लिए मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया हूं और एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप या चैनल बनाने का उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी पीडीएफ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं उसे तत्काल वहाँ पे शेयर कर सकूँ, जिसका लाभ आप उठा सकें। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में आपको पिन हुआ मिल जाएगा। तो देखिए, हम बात करते हैं किस तरीके से आपको जीएस का जो 40 नंबर का सेगमेंट आता है उसको आपको प्रिपेयर करना है। तो देखिए, ये आपका जीएस का जो 40 नंबर का सेगमेंट है ये 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 5-5 नंबर ये जो है 8-8 नंबर का 5 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। कुल 40 नंबर का आपका जीएस का सेक्शन होता है, जिसमें 8 नंबर की हिस्ट्री आती है और 8 नंबर की आपकी ज्योग्राफी आती है, 8 नंबर का आपका करंट अफेयर्स है और 8 नंबर का साइंस और 8 नंबर का मैथ आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री पे। तो देखिए, हिस्ट्री जो 8 नंबर की आती है उसमें केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री आती है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपको 4 नंबर का या लगभग 5 नंबर का तो आपको इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलेगी और लगभग 2 से 3 नंबर का आपको जो है वो बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। तो आपको इसे कैसे प्रिपेयर करना है? देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप अभी कोई किताब मत पढ़िए, क्योंकि किताब पढ़ने का समय नहीं है और अगर आप किताब पढ़ेंगे तो हो सकता है आप इंडियन हिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे और बिहार का तो छूट ही जाएगा पार्ट फिर। तो आप सबसे बेहतर है कि एक लूसेंट की बुक आती है, आपको शायद उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। उसमें बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अपना जो सिविल सर्विसेज एग्जाम कराता है उसके सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। तो ये घटना चक्र की बुक आती है, आप उसमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है उसको सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर जाइए, बहुत अच्छे से उसे प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि अगर वहाँ से कोई भी प्रश्न आ रहा है तो आप उसे एटलीस्ट ना गलत करें। और आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, बीपीएससी का टीआरई 1 हुआ है, टीआरई 2 हुआ है और टीआरई 3 हुआ है, जो कि टीआरई 3 कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम। तो आप इन सभी एग्ज़ाम्स के, चूँकि देखिए एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में भी हुए हैं, जैसे मान लो आपका जो है टीजीटी का एग्ज़ाम अलग हुआ है तो पीजीटी का एग्ज़ाम जो है अलग हुआ है। टीआरई 2 में तो 6 to 8 का भी एक एग्ज़ाम हुआ था। तो आप इन सभी पेपर्स को ढूंढ लीजिए। कुछ पेपर्स मैं आपको टेलीग्राम पे भी भेजने का प्रयास करूंगा उसका आंसर की के साथ में। तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढ लीजिए आपको, या फिर यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। देखिए, यूट्यूब पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, बस आपको खोजना आना चाहिए। तो आप उन सभी क्वेश्चंस को सर्च कर लीजिए। आपको मैं भी कुछ जो है शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और आप भी अपने तरफ से जो है प्रयास करिए। आप उन क्वेश्चंस को सर्च करिए जो मान लीजिए जो टीआरई 1 के टीजीटी के क्वेश्चंस हैं, पीजीटी के जो क्वेश्चंस आए थे हिस्ट्री के 8 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन आपका हो गया इसका 9-10 क्लास का। और टीआरई 2 अगर आप देखेंगे तो उसमें आपका 6 to 8 में 8 क्वेश्चन आया था, 11-12 में 8 क्वेश्चन आया था हिस्ट्री का और सेम वैसे ही 9-10 में भी 8 क्वेश्चन आए थे। तो आप उन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए कि वो कौन से क्वेश्चंस थे, उन्हें आप एक बार ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि उनके रिपीट होने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिए। ऐसे ही आप जियोग्राफी के साथ भी करेंगे। आप टीआरई 1 का जो 9-10 का क्वेश्चन पेपर हुआ है और जो 11-12 का क्वेश्चन पेपर हुआ है उसके जो जियोग्राफी के क्वेश्चंस आए हैं उसको आप निकाल लीजिए। और जो टीआरई 3 का हुआ है और टीआरई 2 का हुआ है उसके भी ज्योग्राफी के आप क्वेश्चंस निकाल लीजिए जो जीएस वाले सेक्शन में पूछे गए थे। उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। उसका अगर आपके पास फाइनल आंसर की है, अगर नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपके पास ढेर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, क्योंकि टीआरई 1 में आप देखेंगे तो लगभग आपको 2 पेपर मिल जाएगा, 9-10 का मिल जाएगा और 11-12 का मिल जाएगा, मतलब 16 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल गए। टीआरई 3 में आपको मिल जाएंगे लगभग 8 मान लीजिए 9-10 का हो गया, 8 6 8 का हो गया, 8 11-12 का हो गया, तो ये आपका 24 क्वेश्चंस हो गया। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। टीआरई 3 के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एक पेपर हुआ था आपका जो कैंसिल हो गया था बाद में।
तो ये सभी क्वेश्चंस को एक बार आप अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि अभी जो समय है आपके पास वो कोई भी किताब पढ़ने का समय नहीं है। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए, और क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करिए जो एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा लिए गए हों, क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आप ऐसे ही कोई भी किताब उठा के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मत प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही किताब उठा के आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी मत प्रैक्टिस करिए। आप वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जो बीपीएससी में पूछे गए हैं पहले, चाहे वो बिहार का सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया हो। और टीआरई के तो आप सारे क्वेश्चंस ही आप ढूंढ लीजिए और उन सभी को प्रैक्टिस कर लीजिए, या आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे कि बीपीएससी टीआरई ज्योग्राफी ऑल क्वेश्चंस, ऐसे अगर आप सर्च करते हैं तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। बस आप यूट्यूब पे देखिए, आपको सर्च करने आना चाहिए, कंटेंट आपको खोजना आना चाहिए। बाकी यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल हैं जिससे आप प्रिपेयर करके कर सकते हैं। और चूँकि देखिए मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था टीआरई 2 के लिए, तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा समय नहीं था, तो ऐसी मैं कोई किताब नहीं पढ़ पाया था कि अलग से कोई स्पेशल कोई बुक पढ़ा हूँ मैं जिससे मैं आपको रिकमेंड कर सकूँ। मैं भी केवल जो है क्वेश्चंस पे ही फोकस किया था। मैंने बीपीएससी के जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन सभी अटैम्प्ट किए थे, और जो टीआरई 1 के उस टाइम पे क्वेश्चंस मेरे पास थे मैं उन्हें भी अच्छे से प्रिपेयर किया था। और स्पेशली देखिए ध्यान दीजिए, जो 68th बीपीएससी हुआ था और 69th बीपीएससी जो हुआ है आपका, उसके तो आप जियोग्राफी के, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस आप जो है एकदम रट जाइए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस टीआरई 2 में तो काफ़ी रिपीट हुए थे। टीआरई 3 में भी शायद कुछ क्वेश्चंस हैं वहाँ से जो कि आए हैं, और इसमें भी आपका जो री एग्ज़ाम वाला हो रहा है इसमें भी वहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। और ये जो दोनों पेपर फाइनल आंसर की के साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया हूँ, तो आप टेलीग्राम एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे ग्रुप में आपको चैनल पे मिल जाएगा ये। तो देखिए ये हो गई हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात। अब रह गया करंट अफेयर्स। तो देखिए करंट अफेयर्स भी आप टीआरई 3 में जो पूछे गए थे एक बार देख लीजिए उन्हें, और टीआरई 2 में जो क्वेश्चंस आए थे उन्हें भी देख लीजिए। जो 69th बीपीएससी हुआ है आप उसके क्वेश्चंस देख लीजिए करंट अफेयर्स के, क्योंकि संभावना पूरी है, भले ही एग्जाम्स बाद पहले हुए हैं और करंट अफेयर्स 6 महीने का पूछा जाता है, लेकिन वहाँ से भी एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है डायरेक्टली, तो आप इसे कर सकते हैं। साथ में आप 6 महीने का यूट्यूब पे कोई भी मैराथन क्लास देख सकते हैं। मैं अपने टाइम पे कुमार गौरव सर की मैराथन क्लास देखा था, जो उत्कर्ष क्लासेस पे पढ़ाते हैं। उनके क्वेश्चंस काफ़ी जो है एग्जाम में मिल जाते हैं, तो आपको अगर उनका मैराथन मिल जाए तो आप उनसे कर लीजिए, या कोई भी अच्छा यूट्यूब चैनल हो तो आप वहाँ से जो है कोई 6 महीने का मैराथन आप कर लीजिए, या कोई मंथली वीडियो भी आपको मिल जाए तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे एक चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक, वो मंथली वीडियोस डालते हैं, तो आप उनका भी देख सकते हैं। या मैं तो कहूँगा कि आप कोई मैराथन ही देखिए जो 6 महीने का हो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। करंट अफेयर्स के लिए आप ये कर सकते हैं। देखिए करंट अफेयर्स के लिए अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये इनफ होगा। और चूंकि करंट अफेयर्स टीआरई 3 में थोड़े इधर उधर आए थे, वो टफ क्वेश्चंस थे काफ़ी, तो आप ऐसा मत सोचिए कि वैसे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे इस बार भी। जो टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हुआ था उसमें करंट अफेयर्स से कुछ टफ क्वेश्चंस आए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि री एग्ज़ाम में भी वैसे ही कुछ टफ क्वेश्चंस आ जाएँ। तो आप एटलीस्ट जितना आपको कम से कम कर लेना चाहिए आप उतना तो कर ही लीजिए। 6 महीने का आप देख लीजिए, और जो है जो इधर क्वेश्चंस हुए हैं कुछ टीआरई के उनको देख लीजिए आप अच्छे से, और 69th बीपीएससी की देख लीजिए। देखिए कुछ पीडीएफ तो मैं अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पे, और कुछ मैं अभी अपलोड कर दूंगा आज कल में, तो वहाँ से भी आप हेल्प लीजिए पूरा। और देखिए हम लोग 3 सेगमेंट पे बात कर चुके हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। लास्ट में रह जाता है साइंस और मैथ। देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे मैथ पे। तो मैथ के देखिए कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं जिन्हें मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप अभी जाके जो है मैथ्स पढ़ें, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो वगैरह। अभी आप जाके ये सब पढ़ने लग जाएंगे तो आपका जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है ना वो उसमें आप बहुत पीछे हो जाएंगे, तो आप इन सबको मत पढ़िए अभी। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तब तो ठीक है, अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत परेशान होइए। 3 से 4 क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऐसे आएंगे जिन्हें आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि मेरा भी मैथ बहुत स्ट्रांग नहीं था और मैं भी जो है लगभग 4 क्वेश्चन पेपर में कर लिया था। और चूंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप तुक्के भी लगा सकते हैं, तो वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। तो मैथ्स के लिए आप स्पेशली कुछ मत करिए, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। आप कोई भी चैप्टर मत पढ़ने चाहिए मैथ का, क्योंकि देखिए कुछ टॉपिक्स मैथ के इंपॉर्टेंट हैं जो हर जगह ही पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रतिशत का हो, लाभ हानि हो गया, चाल समय दूरी हो गया, एवरेज का हो गया, औसत से जो क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सभी बेसिक्स हैं। अगर आप कोई बेसिक वीडियो देखना चाहें 10 मिनट 15 मिनट की आपको यूट्यूब पे मिल जाए इस पे, तो आप वो देख
सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी। बाकी आप कोई बहुत बड़ा वीडियो मत देखिए कि 1 घंटे का वीडियो हो। आपको यूट्यूब पे 10-15 मिनट में भी मिल जाएगा, जो आपको प्रतिशत बता देगा, एवरेज क्या है वो बता देगा, रेशियो क्या होता है, अनुपात वगैरह, और चाल समय दूरी क्या है, ये सब भी आपको पता चल जाएगा। तो आप अगर 10-10 मिनट का, 15-15 मिनट का या 20-20 मिनट का कोई वीडियो मिल जाए तो आप ये सब देख सकते हैं। बाकी कोई लंबा वीडियो या फिर कोई किताब से अभी मैथ्स वगैरह पढ़ना मतलब ठीक नहीं है अभी, क्योंकि आपको अपना सब्जेक्ट मेन फोकस करना है। जीएस में भी आपको कोशिश करना है कि आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सकें। तो देखिए, मैं आपको अगर अपने स्कोर के बारे में बताऊं तो मेरा जो 6-8 में स्कोर था जीएस में, वो 24 क्वेश्चन सही थे मेरे, और 9-10 का मेरा जो स्कोर था जीएस में वो 27 क्वेश्चन थे। और ये बहुत अच्छा स्कोर नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ लोगों ने 30 भी किया है, 32 भी किया है, लेकिन ये एक एवरेज स्कोर है जो कि बहुत कम समय में आप पढ़ के कर सकते हैं। तो एक एवरेज स्कोर अगर आप 20 के ऊपर जितना भी कर रहे हैं, आपको मेरिट बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपकी रैंक इंप्रूव करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो कोशिश तो आप यही करिए कि 20 के ऊपर ही आप क्वेश्चन सही करिए। 25, 26, 27, 28 आप जितना भी कर सकें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके रिजल्ट के लिए। आपको अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा फिर जो है, अगर मान लीजिए 2-4-10 क्वेश्चन गलत भी हो गए, 15 क्वेश्चन, तो वो आपका कवर कर देता है इस तरीके से। रह गया देखिए साइंस, तो साइंस में भी मैं आपको कहूँगा कि आप 68 बीपीएससी के क्वेश्चंस, 69 बीपीएससी के क्वेश्चंस, देखिए इनके क्वेश्चंस इनका मतलब पीडीएफ और विथ फाइनल आंसर की के साथ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। साइंस के क्वेश्चंस आप देख लीजिए, साथ में आप जो है जो भी टीआरई के एग्ज़ाम्स में, जैसे मैंने बताया कि टीआरई 1 में आपको मिल जाएगा 9-10 का पेपर, आपको 11-12 का पेपर मिल जाएगा, उसके आप जीएस के क्वेश्चंस देख लीजिए जो साइंस के हैं। और आपको टीआरई 2 में आपको 3 पेपर मिल जाएगा, जैसे 6-8 का हो गया, 9-10 का, 11-12 का हो गया, तो 8-24 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल गए। आप टीआरई 3 का जो कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम, उसके भी 8 क्वेश्चंस देख लीजिए। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अगर कलेक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से कुल मिला के 70-80 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप ये 68 और 69 बीपीएससी के क्वेश्चंस को मिला लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये 70-80 क्वेश्चंस में से आपको 4-5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और साइंस अगर आपका स्ट्रांग है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्ट्रांग नहीं है तो देखिए साइंस के क्वेश्चंस आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल भी टीआरई 2 में पूछा गया था, तो मतलब वो क्वेश्चंस थोड़े टफ लग रहे थे। तो साइंस के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। मुझे लगता है कि कोई भी अगर विषय कठिन है तो हमें उसके लिए बहुत मोटी मोटी किताब पढ़ने के अलावा कोई जो है साधारण सी चीज़ फॉलो करके प्रयास करना चाहिए कि उसमें एक एवरेज मार्क्स किया जा सके, बजाय इसके कि कोई बड़ी किताब पढ़ें और पूरे मार्क्स लाने से अच्छा है कि उस समय का हम सदुपयोग करते हुए अपने सब्जेक्ट में लगा सकते हैं या कहीं और यूज़ कर सकते हैं। तो एक एवरेज स्कोर हम कर सकते हैं, लगभग 24-25 तक, 26 तक स्कोर किया जा सकता है। आप मेरा स्कोर देख सकते हैं, मेरा जो है आप देख रहे होंगे कि टीजीटी में मेरा स्कोर है 27 और मेरा स्कोर इसमें 6-8 में आपको दिख रहा होगा 24। बाकी आप सब्जेक्ट के मार्क्स भी देख सकते हैं, जैसे कि 6-8 में 64 मार्क्स है और 9-10 में 61 मार्क्स है। मेरा सब्जेक्ट एसएसटी था, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन जीएस सभी के लिए सेम होता है। तो देखिए जीएस में आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए तो थोड़ा संभाल कर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि देखिए जब मैं 6-8 का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था क्वेश्चन पेपर, तो एक क्वेश्चन था कि पूना पैक्ट कब हुआ था। तो जनरली ये तो हम सभी को ही पता होगा पूना पैक्ट कब हुआ था। तो मैं उसमें डेट देखा 24 सितंबर और मैं तुरंत टिक लगा दिया। तो देखिए ऐसी गलती आप मत करिए। आप तीनों ऑप्शंस को, जो भी 5 ऑप्शन हैं, 5 ऑप्शन तो खैर नहीं, आप 3 ऑप्शन जो इसमें आता है उसे अच्छे से देख लीजिए एक बार। तो क्योंकि देखिए मैं मिस्टेक ये किया था ना कि 24 सितंबर मैंने देखा और मैं तुरंत जो है सर्कल को फिल कर दिया। तो वहाँ पे जब मैं आगे देखा तो वो 24 सितंबर 1930 लिखा हुआ था। तो मुझे फिर लगा कि तो क्वेश्चन गलत हो गया। फिर जब मैं 80 ऑप्शन में देखा तो वहाँ 24 सितंबर 1932 मुझे दिखा। तो इस तरीके के देखिए मिस्टेक जब आप करते हैं तो ऐसी हड़बड़ी एक उत्पन्न हो जाती है जिससे आप 2-4 क्वेश्चन और गलत करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो एग्ज़ाम में इन सब से थोड़ा बचने का प्रयास करिएगा। आप चाहे अपना सब्जेक्ट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे आप अपना
जीएस वाला सेक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पेपर को सावधानीपूर्वक आप तीनों ऑप्शन तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे मिस्टेक आपके साथ हो सकती है। अगर आप टीआरई 2 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे 6-8 का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो उसमें डेट 24 सितंबर देखते ही मैं तुरंत टिक कर दिया, जबकि 24 सितंबर वो 1932 सही है, 1930 नहीं। 1930 में देखा ही नहीं, क्योंकि वो पीछे मतलब आगे लिखा हुआ था, बस 24 सितंबर और तुरंत जो है सर्कल फिल कर दिया। तो इस तरीके के मिस्टेक आप करने से बचिएगा। अगर आप ऐसे मिस्टेक करने से बचेंगे तो इसका फ़ायदा ये है कि आपका लगभग एक दो क्वेश्चन आप सही और कर पाएंगे, और एक जो है एग्ज़ाम में आपको एक अलग कॉन्फिडेंस बना रहता है। अगर ऐसे मिस्टेक होते हैं तो देखिए थोड़ा कॉन्फिडेंस तो लूज़ होता ही है, और उसका प्रभाव 2-4 क्वेश्चंस पे और देखने को मिल जाता है कि आप जिसे सही कर सकते थे वो भी गलत हो जाते हैं। तो देखिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप अभी केवल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए जिनका एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया हो। आप टीआरई के तो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, साथ में जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हुए हैं प्रयास करिए कि आप उनके भी अधिकतम क्वेश्चंस को हल कर सकें। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में तो खासकर आप उनके क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि वहाँ से तो क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। हिस्ट्री के तो क्वेश्चंस वहीं से मुझे भी मिल गए थे काफ़ी सारे, तो वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए आप एक अच्छा एवरेज स्कोर कर सकते हैं और अपनी सफलता जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।